व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। हरा भरा कबाब बना रहा हूँ आज। अब रेस्टोरेंट्स में, बैंक्वेट्स में, शादियों में ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है और आज मैं जैसे हरा भरा कबाब बनाता हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही में एक जो चटनी सर्व की जाती है, दही वाली हरी चटनी जो होती है, वो हरा भरा कबाब के साथ बहुत अच्छी लगती है, उसकी भी रेसिपी आज शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कबाब की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पालक और मटर को ब्लांच कर रहा हूँ। उसके लिए पानी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। एक बंच पालक इसमें ऐड कर रहा हूँ जो मैंने अच्छे से साफ़ की हुई है, धोई हुई है, और साथ ही में आधा कप हरे मटर, एक चुटकी नमक इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब स्टर करके बस 10 से 15 सेकंड के लिए ही आपको पालक और मटर को अंदर रखना है गर्म पानी के अंदर। 10 से 15 सेकंड हो जाएं, इमीडिएटली इसे निकाल दीजिए और आइस कोल्ड वाटर में डिप कर दीजिए। तो बर्फ़ वाले पानी में डिप करने के बाद इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए, बस आधे मिनट से 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपको पालक को निकालना है और अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है कि इसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब अच्छे से मैंने स्क्वीज़ कर लिया है पालक को। अभी इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रहा हूँ। तो पालक को और मटर को मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कर दीजिए। अब आपको इसको कोर्सली ग्राइंड करना है। तो पालक और मटर को कोर्सली ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने पीस लिया है पालक और मटर को। इस तरीके का टेक्सचर आपके पालक और मटर का होना चाहिए। अब एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 2 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को ऐड करके आपको हल्का सा अदरक लहसुन को भून लेना है। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन भून लीजिए। उसके बाद इसमें 1/3 कप चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स, 1/3 कप चॉप किए हुए गाजर और 1/3 कप ग्रेट की हुई गोभी, ये तीनों सब्जियों को ऐड करके आपको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भाजियों को कुक करना है। कुक करने का कारण ये है कि सब्जियों में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो आपको सुखा लेना है, ताकि जब हम कबाब को शेप करें उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो। तो 4 से 5 मिनट तक मैंने सब्जियों को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं जो हमारी ब्लांच की हुई पालक और मटर की पेस्ट है वो ऐड कर रहा हूँ। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए और अभी फिर से आपको इस मिक्सचर को पकाना है जब तक कि जो मॉइस्चर है इस मिक्सचर का सूख जाए। साथ ही मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक ऐड करने से क्या होएगा, जो बचा हुआ पानी है वो भी थोड़ा सा निकल जाएगा सब्जियों में से और आप इसको ईजिली पका पाएंगे और मॉइस्चर जो है अच्छे से मिक्सचर का सूख जाएगा। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इस मिक्सचर को पका लिया है। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर इसका सूख चुका है। अब आपको इस मिक्सचर को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। बोल के अंदर इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। तो आप देख सकते हो मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसमें अब मैं एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। आलू को ग्रेट करके ही ऐड कीजिए, हाथों से मैश मत कीजिए, नहीं तो आलू की गुठलियाँ बन जाती हैं। आलू ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 50 ग्राम पनीर भी ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। पनीर जो है वो ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। पनीर ऐड करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। 1 चुटकी काला नमक, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, 1 से 2 टेबलस्पून ताज़ा कटा हुआ पुदीना। ये सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके अच्छे से कंबाइन कर लेना है। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया और कंबाइन भी कर लिया है। अब इसके अंदर हल्की सी मॉइस्चर ज़्यादा है तो इसमें बाइंडिंग डालनी है। अब इसके अंदर मैं बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ऐड कर रहा हूँ। ब्रेड क्रम्स के साथ ही 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ब्रेड क्रम्स आपको धीरे धीरे ऐड करने, अच्छे से मिक्स कर लो। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि इसमें और ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी और ब्रेड क्रम्स ऐड करके फिर से मिक्स कर सकते हैं। मैंने टोटल 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है और मिक्सचर हमारा काफ़ी अच्छे से बाइंड हो गया। तो मिक्सचर आपका एक बार इस तरीके से अच्छे से बाइंड हो जाए, अभी इसे शेप करना है। शेप करने के लिए मैं अपनी हथेलियों पे थोड़ा तेल लगा रहा हूँ कि जो मिक्सचर है हाथों पे चिपके ना। अब एक चम्मच भर मिक्सचर ले लीजिए। मिक्सचर लेने के बाद इसको एक राउंड शेप, बॉल शेप देना है आपको। एक राउंड शेप आपने बना लिया। उसके बाद हल्के हाथों से इस राउंडल को आपको दबाना है। दबाकर एक टिक्की का शेप देना है। आपने एक बार अच्छे से टिक्की का शेप दे दिया। इसके ऊपर एक आपको निशानी लगानी है जो हरा भरा कबाब की निशानी है। आधा काजू आप ले लीजिए। काजू को अच्छे से बीच में थोड़ा सा प्रेस कीजिए और वहाँ पर सिक्योर कर लीजिए। और ये हमारा हरा भरा कबाब जो हमने शेप कर लिया है,
इसी तरीके से सारे कबाब शेप कर लीजिए और फिर इसे हम अभी फ्राई करेंगे। तो हरा भरा कबाब की टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हरा भरा कबाब की कई सारी रेसिपीज़ होती हैं। आज जैसे मैंने गाजर गोभी ऐड की, कोई लोग नहीं ऐड करते हैं, कोई लोग कैप्सिकम भी ऐड कर देते हैं, कुछ लोग मसाले यहाँ वहाँ कर देते हैं। तो ये मेरी रेसिपी ऐसी है, मुझे इसी टाइप के पसंद है हरे भरे कबाब, तो मैंने ये वाली रेसिपी बनाई है। अब इन कबाब्स को मैं आज डीप फ्राई करने वाला हूँ। आप शैलो फ्राई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीप फ्राई करने से बाहर एक बहुत ही क्रिस्पी एक क्रस्ट आ जाती है जो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैंने शेप तो कर दी है कबाब, अब जल्दी से एक चटनी बना लेता हूँ। चटनी बनाने के बाद कबाब्स को फ्राई कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो एक मिक्सर ग्राइंडर जार में 1 कप ताज़ा धनिया, आधा कप पुदीना, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 से 3 आइस क्यूब्स ऐड कर रहा हूँ हरा कलर रिटेन करने के लिए, और साथ ही में थोड़ा सा पानी। अब आपको इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेनी है मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करके। अब आप देख सकते हो मैंने एकदम फाइन चटनी पीस ली है। अब एक बोल के अंदर आधा कप गाढ़ा दही डाल दीजिए। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को अभी अच्छे से आपको विस्क यूज़ करके फेंट लेना है। अच्छे से फेंट लीजिए कि दही में बिल्कुल भी जो ग्रैन्यूल्स होते हैं दही के वो रहने नहीं चाहिए। तो एकदम स्मूथ दही हमारा हो गया है। अब इसके अंदर हमारी बनाई हुई हरी चटनी ऐड करनी है। 3 से 4 टेबलस्पून हरी चटनी ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चटनी को बिना दही भी सर्व कर सकते हैं जो बची हुई है, और दही वाली चटनी भी साथ में सर्व कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट अलग अलग आता है। तो आप देख सकते हो हमारी दही वाली हरी चटनी रेडी हो गई है। तो अभी हरा भरा कबाब को तल भी लेते हैं। तेल को मैंने गरम कर रखा है अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस पे, मॉडरेटली हॉट है, ज़्यादा गर्म आपका तेल नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। हरे भरे कबाब को धीरे धीरे करके एक एक करके आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपको मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से इनको तलना है। आपके जो हरे भरे कबाब हैं वो पहले से ही पके हुए हैं, तो अंदर से आपको पकाना नहीं है ज़्यादा, बस बाहर की जो आपकी क्रस्ट है वो अच्छे से फॉर्म हो जानी चाहिए और अंदर से आपके कबाब अच्छे से गर्म हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने मीडियम फ्लेम पर कबाब्स को अच्छे से पका लिया है। अच्छी सी क्रस्ट बाहर से आ चुकी है। इन्हें तेल से निकाल कर एक छन्नी में ऐड कर दीजिए और एक्सेस ऑयल ड्रिप ऑफ होने दीजिए। तो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। लेट्स प्लेट आर हरा भरा कबाब्स YFL स्टाइल। हरा भरा कबाब की ये डिलिशियस वाली रेसिपी इसी तरीके से अपने घर पे बनाओ। आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। कमेंट्स में मुझे बताओ जब भी आप ट्राई करोगे इस रेसिपी को। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful हरा भरा कबाब रेसिपी at your home. Cheers.